गुरुदेव, सासू माँ से प्रेम कैसे मिलेगा? मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाई, माँ के जैसा प्रेम किया, फिर भी उनका प्रेम न पा सकी। अरे उनका प्रेम है मान के चलो, वो दिखाना नहीं आता। तुम समझते हो वो दिखाए, तुम्हारे हाथ पर सिर फेरे, पीठ पे थपथपाए और गाल खींचे, ये सब करे सासू माँ मेरी, तो वो तुम्हारी ये सब अपेक्षा को छोड़ो। मान के चलो उनके मन में दिल में प्रेम तो है ही, उनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम तो है ही, ऐसे मान के चलो। अच्छा ना भी हो तो क्या है, अज्ञानता है, उनके आत्मा में तो परमात्मा ही है और वो तुम्हारे साथ है, ये मान के चलो। अंदर के बिल्कुल भीतर परमात्मा है, परमात्मा ही सासू माँ के रूप में आ गए। अरे भाई तुम आटे हो, वो बेलन है, तुम गोल हो तो तुम्हें चौपट कर रहे हो वो, ये समझो, ठीक है ना। और तुम तल के या सेक करके किसी के पेट में तो जाने वाले हो, वही काल का पेट में तुम्हें जाने के लिए हो सासू माँ हो गए, ससुर जी हो गए, बेलन समझो इन। गुरुदेव, जिंदगी को सरल और सुगम कैसे बनाएं? ये जटिल झंझट से तुम छोड़ो, इतनी सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ो तो तुम और सरल और सहज रहोगे। वो तो है ही, अपना स्वभाव में रहने का नाम ही सहजता है ना। सहजता के लिए कुछ करने से सहज हो जाए ये नहीं है। सहजता माने जो तुम कुछ नहीं करोगे, खाली खाली हो जाना, यही सहजता है। वो बोलेंगे ये करो जी, वो करो जी, 3 दिन ये करो, 10 दिन ये करो, सुबह उठ के ये करो, ये मत भूलो वो मत भूलो, ये सब बुद्धि में मन में तुम्हें उलझा देते। अरे ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आ जाएगी। डरावना गुरु तुम्हें डराता नहीं है, डराने वाला गुरु नहीं होते। गुरु तो तुमको ये नहीं बोलता अरे बहुत बड़ी आपत्ति तुम्हारे सिर पर गिरने वाला है, 2024 में देखो बहुत आपत्ति हो जाएगी, तुम ग्रहण के दिन ये करोगे तो वो हो जाएगा, शिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए, सोओगे तो सत्यानाश हो जाए। ये सब कह के डराने वाले खुद ही अज्ञानी है। तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो। सहज मिले अविनाशी, सारे संत यही बोल, जिनको मिला है, जिन्होंने प्राप्त किया, उनकी सबकी वाणी यही होगी जो हम कह रहे हैं, सहज मिले अविनाशी। सहजता में रहो, आलसी ना रहो। ठीक है तुम आलसी एक दिन आ गया, कोई बात नहीं, रोज रोज आलसी रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला, इतना ही करना चाहिए। नहीं आलसी ये मत करो, वो मत, लेट जाओगे तो ये हो जाएगा। अरे कितने बीमार लोग, कितने लोग जिसका कमर दुख रहा है, किसी का कुछ है, उनको ये डरा दिया शिवरात्रि के दिन लेटोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। बाप कितने लोग परेशान हो गए। ये नहीं, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, तुमने देखा नहीं क्या? तिरुवनंतपुरम देखो, अनंत पद्मनाभ स्वामी लेटे हुए हैं, उनका हाथ शिवलिंग पर है, शिवलिंग को पकड़ के लेटे हुए हैं। तो ये सब मूर्खता के लिए कोई कमी नहीं है और लालची के लिए कोई कमी नहीं। और चेले जितने लालची होते हैं उनको ऐसे सब गुरु मिलते हैं, डरावने वाले ये वो, इन सब से हटो। जितना शुद्ध ज्ञान है, तुम ज्ञान में रमो, संगीत में आनंद लो, मस्त रहो, अब अपने आप को भूलकर सेवा करो। मैं 24 घंटे मेरा 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 मैं का करते रहोगे तो कुछ होता नहीं। कल नरसिम्हा जयंती है, उसमें नरसिम्हा भगवान का यही है, नरसिंह। सिंह एक ऐसा प्राणी है जो कभी डरता ही नहीं, उसको डराने के लिए कोई चीज पैदा नहीं हुआ। सिंह किसी से नहीं डरता, और चीजें डर जाती, और प्राणियां डरती, मगर सिंह कभी नहीं डरता। जो डरता नहीं वही दूसरों को अभय दे सकता है। ऐसे परमात्मा जिनके ऊपर वो शक्ति है जो अभय दान करता है, और अभय दान किसको दिया? प्रहलाद। प्रहलाद माने क्या? जो प्रकृष्ट आह्लाद, आह्लाद माने पता है क्या है? खुशी, संतोष माना, उल्लास, आह्लाद। वो आह्लादित हुई चेतना जब विश्वास पर अड़ी रही, विश्वास को पकड़ के रखी, तब खंभे से ही निकले भगवान विष्णु और उनको रक्षा करी। माने एक खंभ जैसे स्थिर हो जाए आपके विश्वास, उसमें से परमात्मा प्रकट हो। तुम्हारा विश्वास डावाडोलता है, जूझता रहे, झेलता रहे, झूलता रहे विश्वास, तो उसमें नहीं। जो खंभे जैसे है, दृढ़ हो, उसके भीतर से जो ज्योति प्रकट हुई,
प्रकट होती है, ये निरंतर होती है, ऐसा नहीं कभी एक बार हो चुका है। अध्यात्म शक्ति से ही जीवन में प्रहलाद हो सकते हैं, उल्लास आ सकते, आनंद आ सकते, प्रसन्नता उभर सकती है। और इस प्रसन्नता आह्लाद को बचाने के लिए भीतर की ऐसी शक्ति चाहिए जो डरता नहीं किसी से। वो अभयदायी शक्ति ही भगवान नृसिंह है, हमारी चेतना का ही वो गुण है और वो हमारा आनंद की रक्षा करता है।